हाय गाइस, दिस इज जिमी एंड यू आर वाचिंग जिमी द कोडर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड डेवलपर एंड बैक एंड डेवलपर। दोनों में क्या अंतर होता है, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको इजीली ये चीज़ समझा पाऊँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड डेवलपर एंड बैक एंड डेवलपर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड व्हाट इज फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है गाइस, तो मैं आपको एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन बनाया है। फ्रंट एंड वैम डेवलपमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा टू अ ग्राफिकल इंटरफेस थ्रू द यूज ऑफ HTML, CSS एंड JavaScript so that user can view and interact with data। सो गाइस, क्या होता है, जैसे भी कोई यूजर अपने ब्राउजर पे कोई भी वेबसाइट का URL डालता है, ठीक है, तो एक तरह से एक वेबसाइट की रिक्वेस्ट करता है अपने ब्राउजर पे, तो उसको एक वेबसाइट डिस्प्ले होती है। जैसे आप भी यूज़ करते होंगे, जैसे फेसबुक है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, आप भी देखते होंगे जब आप वेबसाइट अपने ब्राउजर पे खोलते होंगे तो आपको काफ़ी कंटेंट दिखता है। ठीक है, जैसे मेन्यू बार है, उसमें आपको स्लाइडर्स दिखते हैं, उसमें आपको इमेजेस दिखते हैं, जो भी कंटेंट होता है, जो भी एक यूज़र इंटरेक्ट करता है, ठीक है, एक वेबसाइट के साथ, तो उसे कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फ्रंट एंड डिजाइनिंग। तो वो हम डिजाइनिंग कौन सी लैंग्वेजेस से करते हैं? वो लैंग्वेजेस होती हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ठीक है गाइस, ये जो लैंग्वेजेस हैं ये फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए यूज होती हैं, और इन लैंग्वेजेस से हम एक वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो भी हमें ब्राउजर पे डिस्प्ले होती हैं चीज़ें, वो फ्रंट एंड का पार्ट होती हैं, और एक फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को यूज करके एक पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर, यूजर इंटरफेस क्रिएट करना। ठीक है, चाहे वो कोई सी भी वेबसाइट हो, जो भी हम देखते हैं उसका जो भी हम इंटरेक्ट करते हैं वेबसाइट के साथ, जो भी हम डिस्प्ले में देखते हैं अपने ब्राउजर के डिस्प्ले में, जो भी हमें कंटेंट दिखता है वेबसाइट का, वो सब डिजाइनिंग का काम होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि एक नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर एडमिशन है, एकेडमिक्स है, रिसर्च है, कैंपस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अबाउट नॉर्थ वेस्टर्न है। ये एक मेन्यू हो गया, इसके नीचे आप देख रहे हैं इमेज है, उसके साइड बार में इमेजेस हैं, नीचे ब्लॉगिंग न्यूज फीड्स हैं, ठीक है, ब्लॉग का कंटेंट है, साइड बार है। तो ये जो भी कंटेंट, जो भी चीजें आपको एक वेबसाइट में दिख रही हैं, ये काम है फ्रंट एंड डिजाइनिंग का। ठीक है, एक फ्रंट एंड डेवलपर ऐसी पूरी वेबसाइट डिजाइन करता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेजेस से। ठीक है, वो एक डॉक्यूमेंट में तीनों लैंग्वेजेस की कोडिंग की जाती है और ब्राउजर पे ये चीजें डिस्प्ले होती हैं। तो आई होप ये चीज आपको अंडरस्टैंड हुई होगी कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है। जो भी हम ब्राउजर पे देखते हैं, जो भी वेबसाइट का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, लेआउट देखते हैं, वो काम होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट का। ठीक है गाइस, तो व्हाट फ्रंट एंड डेवलपर डज। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर डिजाइन द वेब पेजेस and website through the client-side scripting languages like HTML, CSS, JavaScript, Ajax, jQuery, and others. Okay. So guys, front-end developer basically web pages और website डिजाइन करता है। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हो कि स्टैटिक वे में डिजाइन करना। तो HTML, CSS, JavaScript जैसी लैंग्वेजेस को यूज करके पूरी की पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, उसका यूजर इंटरफेस, उसका UX डिजाइनिंग कैसे की जाती है, वो डिसाइड करता है फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, कैसे उसको दिखाना है वेबसाइट को, कैसे यूजर को उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इजीली सारे फॉन्ट्स वगैरह, डिस्प्ले में जो इमेजेस हो दिखानी है वो सारी कैसी दिखनी चाहिए। तो ये सब जो भी सारा काम होता है ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट का होता है। और जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट की लैंग्वेजेस होती है वो होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, जैसे कि HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, Ajax है, jQuery है, और भी काफ़ी होती हैं। ठीक है गाइस, ठीक है, इन सारी लैंग्वेजेस को यूज़ करके हम एक वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो अब बात आती है व्हाट इज बैक एंड डेवलपर। कि चलो ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर अंडरस्टैंड हो गया, अब बैक एंड डेवलपर क्या है। सो गाइस,
backend developer is managed behind the scenes activity when user performing any action on a website, like logging into the website or creating an account, something like this. Okay, backend developer focuses on databases, server-side scripting languages, and architecture of the website. So guys, जो बैकएंड डेवलपमेंट का काम होता है वो यूजर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होता, जैसा कि हमने फ्रंट एंड में देखा था। फ्रंट एंड में यूजर इंटरेक्ट करता है जिन चीजों से। सो गाइस, जैसे हमने फ्रंट एंड डेवलपमेंट में देखा था, यूजर एक वेबसाइट से जब इंटरेक्ट करता है, ठीक है, तो उसको जो भी डिस्प्ले में शो हो रहा होता है तो वो हो गया फ्रंट एंड। बट बैक एंड में ऐसा नहीं होता, यूजर इंटरेक्ट नहीं करता है वेबसाइट से, उसको नहीं पता होता है कि पीछे क्या चल रहा है वेबसाइट के, ठीक है। फ्रंट एंड में उसे जो दिख रहा है, जो भी ब्राउजर में दिख रहा है, वो फ्रंट एंड का काम है। जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से जो डिजाइनिंग करी है वो यूजर को दिखती है, बट बैक एंड में क्या चल रहा है वो यूजर को नहीं दिखता है, ठीक है। तो एक तरह से ये हिडन एक्टिविटी होती है, ठीक है, जिसे कहते हैं हम बिहाइंड द सीन एक्टिविटी। ओके गाइस, आई होप ये चीज अंडरस्टैंड होगी होगी आपको। तो एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे एक यूजर है, ठीक है, यूजर ने एक वेबसाइट पे लॉग इन किया, ठीक है, अपनी डिटेल फिल करी, उसके बाद जो भी उसने डिटेल फिल करी वो एक डेटाबेस में स्टोर हो गई, ठीक है, डेटाबेस में स्टोर हो गई। अब यूजर ने लॉग इन करके अपना साइन अप करके यूजर नेम अपना पासवर्ड डाल के वो रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, तो सर्वर से डाटाबेस में गई। अब डाटाबेस से वो उसकी जो रिक्वेस्ट है, जो भी उसका डाटा है, वो ब्राउजर पे शो हुआ, ठीक है, वो ब्राउजर को शो किया। तो ये प्रोसेस जो होता है ये होता है बैक एंड प्रोसेस, ठीक है। तो एक बैक एंड डेवलपर का काम होता है डेटाबेस को मैनेज करना, ठीक है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, जो सर्वर पे रन करती हैं, उनको मैनेज करना, ठीक है। वेबसाइट का आर्किटेक्चर मैनेज करना, एपीआईज मैनेज करना, ये सारा काम होता है बैकएंड डेवलपर का, ठीक है गाइस। तो बैकएंड का प्रोसेस यही होता है, जो भी डाटा हम वेबसाइट में अपना स्टोर कराते हैं, जो भी डाटा वेबसाइट का होता है जो स्टोर होता है, यूजर फिल करता है, ठीक है, तो वो बैकएंड प्रोसेस से होता है। ओके गाइस, आई होप ये चीज आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। सो गाइस, एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। जैसे आप ट्विटर यूज करते हैं, ट्विटर पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसके बाद साइन अप करते हैं, फिर उसमें इमेजेस शेयर करते हैं, वीडियोस शेयर करते हैं, सॉन्ग्स शेयर करते हैं। तो जो भी स्टफ आप कंटेंट आप शेयर करते हैं, अपलोड करते हैं, वो बेसिकली डेटाबेस में स्टोर होता है, ट्विटर के डेटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप अपना साइन अप करते हैं अपने अकाउंट में, तो आप देखते होंगे कि आपकी प्रोफाइल डिटेल्स आपको मेंशन होती हैं, शो होती हैं, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है, जो भी डेटाबेस में स्टोर होती हैं चीज़ें, उसके बाद यूज़र को शो दिखाना होता है जब भी रिक्वेस्ट यूज़र करता है उन चीज़ों की, तो डेटाबेस से ब्राउज़र पे वो कंटेंट शो होता है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है इसे कहते हैं बैकएंड प्रोसेस, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी, ठीक है गाइस। चलिए अब बात करते हैं कि व्हाट बैकएंड डेवलपर डज, कि बैकएंड डेवलपर करता क्या है। तो गाइस, backend developer manage the database through DBMS like MySQL, MongoDB, ITS, and server-side scripting languages like Perl, PHP, Python, Ruby, Java, ITS. So बैकएंड डेवलपर का काम होता है डेटाबेस को मैनेज करना। डेटाबेस जो मैनेज होते हैं वो DBMS सॉफ्टवेयर से होते हैं। जैसे DBMS क्या होता है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, वो होते हैं जैसे MySQL है, MongoDB है, और भी काफ़ी सारे हैं। तो इनको मैनेज करना होता है, डेटाबेस को मैनेज करने का काम होता है बैकएंड डेवलपर का। और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज काफ़ी सारी हैं, ठीक है, वो कोई भी हो सकती है, जैसे पाइथन हो सकती है, पर्ल हो सकती है, PHP हो सकती है, रूबी हो सकती है, जावा हो सकती है, गो हो सकती है, और भी काफ़ी हैं, ठीक है। तो ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को मैनेज करने का काम भी बैकएंड डेवलपर का होता है। सो गाइस, ये काम होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होती है हमारी फ्रंट एंड में, और
सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होती है बैक एंड में। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड का, तो हमारी पूरी वेबसाइट डिजाइन होती है, क्रिएट होती है। ठीक है, जो भी हम देखते हैं हम उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये दोनों जो प्रोसेस होते हैं ये दोनों फ्रंट एंड और बैक एंड को कंबाइन करके हम पूरी पूरी वेबसाइट बनाते हैं, जो कि हमारे मोबाइल में रन करती है, टैबलेट में रन करती है, पीसी में रन करती है, लैपटॉप में रन करती है। आई होप ये जो मैं इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर का, ये आपके अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस, इस तरीके के कंटेंट मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। और अगर आप वेब डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वेब डेवलपमेंट की कंप्लीट ट्यूटोरियल्स प्लस पूरे डिज़ाइनिंग की वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। ओके गाइस,